बहुत बार हमारे सामने एक सवाल आता है और कई बार हमारे दिल में भी ये सवाल आता है, आखिरकार हमारा जन्म हमारे इस परिवार में क्यों हुआ है? क्या इससे हमें कुछ लेना था या फिर हमें इस परिवार का कोई कर्ज देना था? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवों का जन्म एक परिवार में किसी न किसी कर्म के आधार पर होता है। अगर आपको किसी परिवार से या फिर किसी जीव से कुछ लेना है, कुछ पुराना हिसाब पूरा करना है, तो डेफिनेटली आप उस परिवार में जन्म लेंगे और उससे वो हिसाब पूरा जरूर करेंगे। देखिए, परिवार से या तो आप कुछ लेने के लिए आए हैं या फिर परिवार को कुछ देने के लिए आए हैं। जो भी हो, ये बंधन तो पूरा करना ही है। इसीलिए हम एक परिवार में जन्म लेते हैं। कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। उस हिसाब से जब भी आप समझ पाए तो एक बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि कभी भी किसी की आह ना लें। ये आह बहुत दुख देती है, पहले उसको जिसने आह दी और बाद में खुद को जब उसके लिए भुगतना पड़ता है। ये आह बहुत ही बुरी होती है। जानबूझकर या फिर अनजाने में भी कभी ऐसा कोई कर्म मत कीजिए या फिर कोशिश कीजिए कि आपसे जाने अनजाने कभी भी ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी वजह से आपको किसी की आह लगे। जब भी किसी की आह लगती है तो उसका भुगतान करना ही पड़ता है। आगे मैं यही कहूंगा कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज की चाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाह आपको बांधती है। एक बार की बात है कि एक संत थे। वैसे तो उनकी कोई भी चाह नहीं थी, पर फिर भी मन में वो एक चाह हमेशा से लिए बैठे थे कि वो एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उस यज्ञ को पूरा करने के लिए बड़े बड़े संत आए और उस यज्ञ को बहुत ही ज्यादा सफल बनाए। पर आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी कोई पूजा कराई जाती है, कोई यज्ञ किया जाता है, इतना खर्चा होता है कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि उनके मन में चाह थी एक यज्ञ कराने की, तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो भी उनसे प्रयोजन कराते थे, जो भी उनसे पूजा अर्चना करवाते थे या जैसे भी उनकी सेवा प्राप्त करते थे, उसके बदले में उन्हें जो भी दक्षिणा देकर जाते थे, उस दक्षिणा का कुछ हिस्सा वो अपने एक बक्से में अलग से संभाल के रख लेते थे। उसे छुपा कर रख लेते थे कि मानो जैसे कि वो दक्षिणा उन्हें मिली ही नहीं। यानी कि आप नॉर्मल टर्म्स में समझ सकते हैं कि जो भी उनकी अर्निंग होती थी उसमें से कुछ हिस्सा वो सेविंग्स में लगाते थे, ताकि वो सेविंग एक दिन इतनी बड़ी सेविंग हो जाए कि वो उसके बलबूते पर अपना यज्ञ करा सके, अपनी उस चाह को पूरा कर सके। ऐसा ही करते करते कुछ ही सालों में उनका वो बॉक्स भर जाता है, उनका वो बक्सा भर जाता है। जब उनका वो बक्सा भर जाता है तो उन्हें पूरा विश्वास होता है कि हाँ, इस जमा किए गई पूंजी से, इस पैसे से मैं वो यज्ञ करा सकता हूँ और अपनी चाह पूरी कर सकता हूँ। ऐसे में उन्होंने बहुत सारे संतों को बुलाकर उस यज्ञ का आयोजन करवाया। बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़े बड़े संत आए और उस यज्ञ का आयोजन किया गया। उस आयोजन के दौरान हलवा, पूरी, खीर, हर चीज की व्यवस्था की गई। ऐसे में जो सह संत होते हैं, जो उनके साथ उनके संगी साथी होते हैं, वो आते हैं उनके पास, संत जी के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि संत जी, अब पैसे देने का समय आ गया है। जो आयोजन हमने किया था उसके लिए भुगतान करने का समय आ गया है, तो पैसे दीजिए। ऐसे में वो संत जी कहते हैं कि फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। ये कहकर वो अंदर जाते हैं, अपनी कुटिया के अंदर जाकर वो बक्सा उठाकर लाते हैं और बक्सा लाकर जब वो खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर केवल कंकड़ पत्थर थे। ये सब देखकर संत जी हक्के बक्के रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका शिष्य उस बक्से में से सारे पैसे निकाल कर ले गया। उसने वो सारे पैसे चोरी कर लिए क्योंकि वो अपना व्यापार करना चाहता था और इस बारे में संत जी कुछ भी नहीं जानते। अब बिना पैसे के वो बक्सा देखकर संत जी ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपमानित माना। सोचने लगे कि मैंने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पर मैं इसे संपन्न कैसे करूंगा। यही सब सोचकर वो गंगा घाट जाते हैं और वहां जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, वो शर्म के मारे अपने प्राण त्याग देते हैं। यहाँ वो अपने प्राण त्याग देते हैं और वहीं पर उनका शिष्य चुराए हुए पैसों से व्यापार शुरू करता है। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जाता है, बहुत पैसा कमाता है। यही सिलसिला चल रहा होता है कि उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र के आने के बाद उसकी कमाई 4 गुना बढ़ जाती है। वो बहुत ज्यादा कमाने लगता है,
बहुत ही खुशहाल हो जाता है, अपना घर बना लेता है, अपने व्यापार को कहां से कहां पहुंचा देता है। हर खुशी उसके पाँव में होती है। पर कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ ही समय के बाद उसके घर में बीमारी आने लग जाती है। कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से कि जितनी वो कमाई करता है उससे ज्यादा उसका बीमारी पर खर्चा हो जाता है। कभी उसकी खुद की बीमारी, कभी उसकी धर्मपत्नी की बीमारी, कभी उसके माता पिता की बीमारी, तो कभी उसके बच्चों की बीमारी। जी हाँ, उस बीमारी की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट होने लगता है, सारी कमाई, सारी पूंजी खत्म होने लगती है। ऐसा ही करते करते बहुत साल बीत जाते हैं, व्यापार खत्म सा हो जाता है। तो ऐसे में वो अपनी एक इच्छा रखता है। वो कहता है कि मैं गंगा घाट जाकर एक ब्रह्म भोजन करवाना चाहता हूँ, सभी ब्राह्मणों को ब्रह्म भोजन में आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। ये इच्छा रखकर वो अपने पुत्र को कहता है कि तुम सब कुछ बेच दो। हाँ, तुम सब कुछ बेचकर गंगा घाट आओ। वो शिष्य गंगा घाट पर जाकर उस ब्रह्म भोजन का आयोजन करता है। ऐसे में पुत्र भी आकर सभी संतों को भोजन कराता है। पिता की आज्ञा प्राप्त कर पुत्र सब कुछ बेच बाच कर, घर, जमीन, सारा व्यापार बेच बाच कर, सारे पैसे लेकर उस गंगा घाट पर जाता है और वो भी अपने पिता के साथ उस आयोजन में लग जाता है जहाँ पर के ब्रह्म भोजन करवाया जाना था। अब यहाँ पर ये जानकर आप हैरान होंगे कि शिष्य का बेटा और कोई नहीं बल्कि ये वही संत थे जो पिछले जन्म में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, परंतु उसे संपन्न नहीं कर पाते और अपने प्राण त्याग देते हैं। अब वही उस शिष्य के पुत्र के रूप में वही गंगा घाट पर आकर उस आयोजन का भागीदार बनते हैं और वहां पर आए हुए सभी जजमानों को, सभी संतों को भोजन करवाते हैं। जब ये ब्रह्म भोजन पूरा हो जाता है तो उस शिष्य की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, उस शिष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पुत्र यानी कि वो संत जो पिछले जन्म में उस आयोजन को पूरा नहीं कर पाते, यहाँ पर शिष्य के पुत्र के रूप में आते हैं, यानी कि अपने शिष्य से वो कर्म पूरा करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर हम एक बात समझ पाते हैं कि जब तक ये लेन देन का व्यापार पूरा नहीं होगा तब तक आप कर्म बंधन में फंसे रहेंगे, जीवन मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे। इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। आपने जो लिया है उसे देना जरूरी है और जो दिया है वो भी आपको प्राप्त जरूर होगा। इसमें मुझे एक बात याद आती है कि मैंने एक बार प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुना था, जिसमें वो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को 90 लोग मारने के लिए आते हैं। वो व्यक्ति भागता भागता एक महात्मा जी के पास पहुंचता है और वहां जाकर उनके चरणों में गिरकर पूछता है कि हे महात्मा जी, ऐसा मैंने क्या किया कि ये 90 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये 90 लोग मुझे मारना चाहते हैं। ऐसे में महात्मा जी बताते हैं कि तुमने 90 जन्मों के पाप कर रखे हैं। अगर तुम्हें ये 90 लोग नहीं मारेंगे तो तुम्हें ये 90 कर्म चुकाने के लिए 90 जन्म तक लेने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है जिसके कारण ये 90 लोग तुम्हारे 90 जन्मों को समाप्त करने के लिए, उस जीवन चक्र से तुम्हें निकालने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े। अगर इन 90 लोगों ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हें वो 90 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, तुम्हें वो 90 जन्मों के कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम बस उठो, ध्यान में बैठो और अपने इस शरीर को त्याग दो। इन 90 लोगों को तुम्हें मारने दो ताकि तुम्हारे 90 कर्म खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं और तुम्हें वो आने वाले 90 जन्मों से मुक्ति प्राप्त हो सके। इस कहानी के द्वारा प्रेमानंद महाराज जी ने ये समझाया कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता है। जो लेकर आया है वो देना पड़ेगा, जो देकर आया है वो प्राप्त करने आया है। हर किसी को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए ध्यान दें और कभी भी किसी से कुछ लेने पर निगाह ना रखें। प्रभु चिंतन में मगन रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं कर्मों के बंधन को समझने में बहुत ज्यादा सहायक साबित होगा। आप सबसे मैं विनती करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। इसी के अलावा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।